आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये सिंपल सा सादा सा जो है वो रिबन का जो है फूल बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल सादा सा है और मेरी कोशिश होगी कि जितना हो सके मैं आराम से और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से आपको सिखाऊं, ताकि अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आसानी से यानी आप सीख सकें इंशाल्लाह। इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मोस्टली उनमें से हमारे घरों में तकरीबन हर घर में जो है वो पाई जाती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये एक मेजरिंग टेप या इंचीज टेप कह लें वो है, ठीक है। सुइयाँ हैं जो कि सिलाई वगैरह में इस्तेमाल होती हैं हमारे घरों में। रिबन है, मैं पिंक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सा वाला कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। कैंची है काटने के लिए। ये वाली पिन्स हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर हैं तो इस्तेमाल कर लें, थोड़ी आसानी रहेगी। अगर नहीं है तो कोई है रही इसके बगैर भी यानी बन जाएंगे इंशाल्लाह। धागा है, मैंने धागा चूँकि मैं पिंक कलर का फूल बना रही हूँ तो फिर मैं पिंक कलर का ही धागा लूँगी, ताकि वो ज़्यादा जो है फिर यानी नज़र ना आए, ठीक है। टांके आप जहाँ पे लगा रहे हैं वो नज़र ना आए। उसके अलावा ये छोटी सी मोमबत्ती है, कैंडल है, अगर आपके पास है आप इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी घर के अंदर जो लाइटर वगैरह इस्तेमाल होती हैं आप वो इस्तेमाल कर लें। मकसद बेसिक इसका यही होता है कि जो है इसको ज़रा ब्लॉक करने के लिए, जो रिबन का एंड होता है उसको ब्लॉक करने के लिए, ताकि इसके जो हैं धागे जो हैं वो या फाइबर्स जो हैं वो बाहर ना निकलें, ठीक है। ये पर्ल्स हैं, आपके पास हैं इस्तेमाल कर लें, नहीं है तो आप कोई इस तरह से कोई बटन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं सेंटर में, अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। और एक माचिस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, इसको ज़ाहिर है जलाने के लिए। और ये ऑलरेडी मैंने एडवांस में जो है थोड़ा सा काम करके रखा हुआ था, ताकि हमारा जो है वीडियो का थोड़ा क्या कहते हैं उसको बच सके, ड्यूरेशन जो है वो जितना छोटा हो सके वो हो जाए, ठीक है। तो मैं 5 पत्तियों वाला जो है वो फूल बना रही हूँ, उसमें 5 पेटल्स हैं, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी जो है वो 5 पेटल्स काट के रखी हुई हैं। इनकी लंबाई वगैरह जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 8 सेंटीमीटर है तकरीबन ये, ठीक है। हर एक पेटल की लंबाई एक जितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई तो मेरे पास था इतना, या तो बहुत ज़्यादा इससे चौड़े थे रिबन्स या इससे बहुत कम थे, तो इसलिए मैंने जो है मीडियम वाला साइज़ लिया। और ये 4 सेंटीमीटर जो है, 4 सेंटीमीटर इसकी जो है ये चौड़ाई है, और 8 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। तो आप कोशिश करें कि सब जो हैं उनकी एक जैसी ही लंबाई और चौड़ाई हो, वरना आपकी पेटल्स का जो साइजेस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे और फिर शायद वो उस तरह से सफाई ना आ सके। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपने पेटल्स को फोल्ड कैसे करना है। इससे पहले कि मैं पेटल्स को फोल्ड करूँ, सबसे पहले मैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने इसको ब्लॉक कैसे करना है। ये जो एंड्स हैं, ये देखिए, ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं इनको हमने कैसे बाइंड करना है कि ये इस तरह से ना निकलें। इस साइड पे मैंने जो है ब्लॉक कर दिया हुआ है, देखें। तो इस साइड पे मैं एक दफ़ा आपको बता दूं, फिर बाकी जो भी हैं सारी जो पेटल्स हैं ये वाली, इनको मैं जब वीडियो को जो है पॉज करके तो फिर बनाऊंगी, ताकि हमारा थोड़ा जो है टाइम बच सके इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, बस हल्का सा साथ रखें और बस वो इस तरह से बाइंड हो ब्लॉक हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से आप सारी पेटल्स को जो है वो कर लें। मैं ऑफलाइन सॉरी वीडियो को रोक के तो फिर करती हूँ जी। तो मैंने सुई में धागा डाल लिया और 2 पेटल्स जो हैं वो रेडी कर दिए हैं। लेकिन ये है कि बाकी की जो 3 पेटल्स हैं वो मैं आपके सामने बनाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि जो है मकसद तो आपको सिखाना है, इसलिए सब कुछ आपके सामने ही करना होगा मुझे। तो आपने ऐसे पकड़ा, जो आपका है क्या कहते हैं रिबन, उसकी जो उल्टी साइड है, यानी ये शाइनिंग साइड है, ये सीधी साइड है, राइट साइड है, ये जो रॉन्ग साइड है उसकी, उस पे आपने 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर को रख के तकरीबन यहाँ तक है, तो इसको यूं फोल्ड कर लेना अपनी तरफ,
ऐसे, यानी ये वाली जो चीज़ है हमारी, इसकी जो है क्या कहते हैं उसको, लंबाई जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये तकरीबन। अब आपने इसको फोल्ड कर लिया अपनी तरफ इस तरह से, इसको पकड़ें, बल दें और यूं कर लें ऐसे, फिर यहाँ से दबा लें ताकि ज़रा ये बैठ जाए नीचे। और इसकी बैक साइड जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से नज़र आएगी आपको। ये फ्रंट साइड है, जो ये वाली साइड है वो ये है, ये, और ये इसकी नीचे वाली जो साइड है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ाहिर है जब आप बना रहे हैं पेटल्स वगैरह तो आप कोशिश करें क्या कहते हैं उसको, आप पिन लगा लें, क्योंकि जब आप पेटल्स बना रहे हैं तो आप एक ही दफ़ा बना के रख लें और फिर एक ही दफ़ा सबको जो है जॉइन करें। तो फिर अगर आपने पिन ना लगाई तो शायद वो जो आपने जो ये शेप बनाई है शायद वो उधड़ जाए या कुछ, तो इसलिए बेहतर है कि आप पिन लगा लें। फिर एक दफ़ा से मैं आपको बताती हूँ, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर बनता है। इसको फोल्ड कर लें इस तरह से, सीधा फोल्ड करना है आपने, ठीक है, ऐसे। और फिर इसको पकड़ें और अंदर की तरफ फोल्ड कर लें, पिछली तरफ यानी फोल्ड कर लें, ये। फिर बराबर कर लें जो भी हैं इनके एंड्स वगैरह और दबा लें इसको, ठीक है। और इस पे भी एक जो है पिन लगा लें आप। चार और एक और अब आखिरी 2 सेंटीमीटर के करीब जो है आप इसको फोल्ड कर लें, यानी 2 सेंटीमीटर को छोड़ के, ठीक है। और ये वाली साइड जो है अपनी तरफ पे, अपने वाली साइड पे फोल्ड कर लें, यहाँ से पकड़ें और अंदर पे यानी पिछली साइड पे फोल्ड कर लें ऐसे। इसमें थोड़ा सही नहीं हो रहा, मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ। सेंटीमीटर, ये भी बन चुका है, ये भी आपकी पेटल बन चुकी है। इस पे भी पिन लगा लें, ऐसे। अब हमने इन सब पेटल्स को है वो जो है वो इकट्ठा करना है, जॉइन करना है। तो मैंने सुई में धागा पहले से डाल के रखा हुआ है, ठीक है। लंबा सा धागा आप डाल लें, पिन को निकाल दें, ठीक है। और ये जो एंड है, जो सीधी वाली साइड है, ये वाली साइड आपकी लेफ़्ट साइड पे हो, और ये वाली जो साइड है, सीधी वाली जो साइड है, इस पे जितना हो सके एंड पे रखें आप, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ फोकस नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ तक ना रखें, बहुत थोड़ा सा एंड पे ही छोटे छोटे जो हैं वो आप स्टिचेस लगा लें इनके, ठीक है। बहुत लंबे ना, और कोशिश करें कि आप पिछली साइड भी जो है उसको भी साथ लेके चलें, ये वाली यहाँ से, यानी उनको भी उन पिछली साइड पे भी आपने ये वाले जो हैं टांके हैं ये लगाने हैं। छोटे छोटे टांके हों, बहुत ज़्यादा बड़े ना हों, ठीक है। ये होगी हमारी एक पेटल। अब हम दूसरी वाली को लगाएंगे, ठीक है, परोएंगे एक तरह से। तो दो मैंने लगा ली हैं, ठीक है।
अब बाकी की जो तीन है वो मैं वीडियो को रोक के लगाऊंगी, ताकि थोड़ा सा जो है वो हमारी वीडियो का जो है ड्यूरेशन कम हो सके, क्योंकि 10 मिनट की ऑलरेडी होगी है। तो अगर मैंने तीनों को भी अगर वीडियो के दौरान लगाया तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जी। तो पांचों जो पेटल्स हैं उन सबको मैंने परो लिया है धागे में। और अब हमने क्या करना है, सबसे जो अब कह लें कि अहम जो है वो पॉइंट आ चुका है, वो ये है कि आपने इस धागे को भी पकड़ के खींचना है और इस धागे को भी पकड़ के खींचना है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, और दोनों धागों को पकड़ के खींचें। इस पॉइंट पे थोड़ा सा शायद आपको लगेगा कि शायद पता नहीं क्या हो गया, ख़राब हो गया या कुछ, उसकी फ़िक्र ना करें, वो हम बाद में जो है वो कर लेंगे इंशाल्लाह, उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। पकड़ के खींचें खूब ज़ोर से, ऐसे। अब आपने ये करना है, आपके जो दोनों धागे हैं इनको गिरा लगा लें ज़ोर से, ताकि जो है ये दरमियान में कोई यहाँ पे जो है होल ना रहे, कोई सुराख ना रहे, ठीक है। ज़ोर से ऐसे गिरा लगा लें और एक और गिरा लगा लें, कोशिश करें ताकि, यानी 2-3 गिरा जो है वो लगा लें, ताकि जो है वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सिक्योर हो जाए। बाकी अगर आपको कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी लग रही है तो आप उसको हाथ से दबा के जो है वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ज़रा जो है ग्लू गन को गर्म कर लूँ, क्योंकि हमने जो है वो लगाना है। आई थिंक मैं आपको ग्लू गन का बताना भूल गई हूँ। हमें एक इस तरह की ग्लू गन चाहिए इनको लगाने के लिए। अगर आप नहीं है आपके पास ये, या आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप बस सुई से भी यहाँ पे ये पर्ल जो है लगा सकते हैं, लेकिन मैं ग्लू गन इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़रा इजी है, और बटन सॉरी जो है पर्ल या आप बटन लगाना चाहें वो ज़रा सिक्योर हो जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने बटन लगाना है, ऐसे अगर आप चाहें तो आप बटन लगा लें, अगर आप चाहें तो ये जो है पर्ल आप पर्ल लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास फ़िलहाल यही कलर है पर्ल में, तो मैं यही लगा रही हूँ। आपके पास कोई और कलर हो तो आप वो लगा लें। हाँ, और अगर आपने बटन लगाना है तो फिर बेहतर यही होगा कि आप सुई के साथ ही सी लें, फिर तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर यही है कि बंदा बजाय ग्लू लगाने के, ग्लू से लगाने के, बेहतर यही है कि आप जो है सुई धागे के साथ सी लें, वो ज़रा ज़्यादा जो है वो प्यारा लगेगा। इस तरह से ये फूल अब तक तैयार हो चुके हैं। हाँ, ये एक और बात है कि अगर आपको लगता है कि कुछ पेटल्स आगे पीछे हैं, तो अगर मैंने तो नहीं लगाए, लेकिन अगर आप चाहें तो पीछे टांके लगा के उनको ज़रा यानी सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पेटल बहुत ज़्यादा आगे है और कोई जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे है, तो मैं थोड़ा सा जो ये है यहाँ पे ग्लू गन लगाऊंगी, सॉरी ग्लू लगाऊंगी। थोड़ा ज़्यादा ही लग गया, चले है। और इसके अंदर जो है वो मैंने ये पर्ल लगा दिया है, ठीक है। चंद सेकंड लगते हैं उसको सेट होने में, लेकिन ये लें, ये है आपका फूल। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, तो अगर आप चाहें तो इस तरह के बना के तो बच्चों के बेबी फ्रॉक्स के ऊपर लगाएं, या हेडबैंड के ऊपर, या किसी भी चीज़ के ऊपर आप डेकोरेशन के तौर पे लगा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, फ़िलहाल मैं सिंपल ही सिखा रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ज़रा क्या कहते हैं उसको, अच्छा यानी थोड़े ज़रा जो है ये तो शुरुआत है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े जो हैं ज़रा इससे ज़रा जो थोड़े से मुश्किल हूँ वो वाले फूल बनाना भी सिखाऊँ आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।